जो लंबी लंबी हरी हरी टूटी हुई टहनियों को आप देख रहे हैं ना, ये कुछ और नहीं, सहजन के पेड़ की टहनियां हैं। सहजन के पेड़ को मोरिंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके पत्ते किसानों की आमदनी बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। हम इसके पत्तों को पहले तोड़ते हैं, तोड़कर छांव में सुखाते हैं और सूखने के बाद उसका पीसकर पाउडर बनाते हैं और उसमें सभी विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, दूध से भी 100 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है और हम अपने ग्राहकों को सीधा बेचते हैं। महिला किसान अब इन पत्तों को तोड़कर अलग अलग रख रही हैं। सहजन के ये पत्ते बेचने के लिए नहीं तोड़े जा रहे हैं, बल्कि किसान इन्हें किसी और मकसद के लिए तोड़ रहे हैं। सहजन या मोरिंगा हम इसे आम भाषा में बोलते हैं। ये जो पौधा है या इसके पत्ते या अगर फल की बात करें तो ये बहुउपयोगी विटामिन युक्त होते हैं। बहुउपयोगी विटामिन युक्त मतलब कि इसमें कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, हमारे रोज़मर्रा की फल सब्जियों और अनाज दालों में पाए जाने वाले विटामिन से। अगर हम बात करें विटामिन सी की, संतरे में जो पाया जाने वाला विटामिन सी है उससे 7 गुना ज़्यादा इसमें पाया जाता है। फिर एक दूसरा विटामिन आता है विटामिन ए, जो कि हमारी आँखों की रोशनी के लिए बहुत आवश्यक होता है। और ये हम विटामिन ए जो है हमारा गाजर में काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो गाजर में पाए जाने वाले विटामिन ए से सहजन में पाए जाने वाला विटामिन ए 15 गुना ज़्यादा होता है। तो ये भी बहुत काफ़ी अच्छी मात्रा है जो कि सहजन में पाई जा रही है। फिर बात करते हैं एक खनिज की, कैल्शियम, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है, हमारी हड्डियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यह भी इसमें काफ़ी अच्छा पाया जाता है। और ये लगभग जो हम बात करें अगर, क्योंकि कैल्शियम आपका दूध में पाया जाता है, तो दूध से ये कैल्शियम 5 गुना ज़्यादा पाया जाता है सहजन में। और इसमें पाया जाता है प्रोटीन भी। सहजन की पत्तियों को अलग अलग तोड़कर रखा जा रहा है। सहजन के बारे में हम सबने सुना है, अब इन पत्तियों से क्या बनेगा, ये जिज्ञासा का विषय है। इन पत्तियों को अब खाद्य प्रसंस्करण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पहले मैं पत्तियां लाई हूँ, पत्तियां लाके मैंने यहाँ पे धोई है, धोकर फिर मैंने सुखाया है, सुखाकर फिर मैंने पाउडर बनाया, पाउडर बना के छान कर फिर मैंने उसकी चीज़ें बनाई हैं। तो जैसे मैंने आज उस पाउडर के मैंने लड्डू बनाए हैं। ये महिला किसान अब ये फैसला ले चुकी हैं कि इन सहजन की पत्तियों का उपयोग कहाँ करना है। इन पत्तियों से किसान लड्डू और कैंडी बनाएंगे। सहजन की पत्तियों से कैंडी और लड्डू? आपने शायद ना सुना हो, लेकिन आज हम आपको ये कैसे बनते हैं ये भी बताएंगे। लेकिन अभी हम पहले आपको इनके फायदों के बारे में बताते हैं। ये जो ड्रमस्टिक है, जिसकी जो पत्तियां हैं, ये काफ़ी हमारे लिए न्यूट्रिटिव है। आज के समय में जो कोरोना की प्रॉब्लम आ रही है, उसको लेने से काफ़ी बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम का काफ़ी स्टोरेशन होता है। और मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है मोरिंगा बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स से मिलता है। और मोरिंगा की जो वैरायटीज़ हैं PKM1, जो कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से प्रियाकुलम से रिलीज हुई हैं और भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसका मोरिंगा का लीफ ही नहीं, जो कि ड्रमस्टिक है, ड्रमस्टिक को खाने से जो हम समान रूप से बोलने की बाई की बात आती है। और इसके लड्डू बनते हैं, इसके पाउडर भी बनते हैं, इसका पाउडर को लोग सिरप के रूप में भी लेते हैं। सहजना भी बहुत पौष्टिक है और बहुत सस्ता हमको मिल सकता है मार्केट में। और इसको अगर हम अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लें तो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, हमको आयरन भी मिलेगा। और इसके साथ साथ जो एक अस्थमा की समस्या होती है वो दूर होती है, फेफड़ों को मजबूत करता है। इन पत्तियों का न सिर्फ हर्बल दवा के रूप में प्रयोग होता है, बल्कि इनका प्रयोग मधुमेह, गठिया, हृदय रोगों और पाचन विकार जैसे रोगों के इलाज के लिए भी किया जाता है। मोरिंगा में कैल्शियम, प्रोटीन और एमिनो एसिड के साथ साथ विटामिन ए, सी और ई की मात्रा होती है। सहजन के पत्ते पोषण से भरे होते हैं। इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, बीटा कैरोटीन जैसे पोषक तत्व,
विटामिन सी और खनिज जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा और फास्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट गुण भरे होते हैं। गुणों से भरपूर सहजन और इसके पत्ते न सिर्फ आपको स्वस्थ रखते हैं, बल्कि इससे बनी कई स्वादिष्ट चीजों का आप सेवन भी कर सकते हैं। मीठा खाना किसे पसंद नहीं होता। बहुत से लोग तो खाने के बाद हमेशा मीठा खाना पसंद करते हैं। किसान लोगों की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सहजन की पत्तियों का खाद्य प्रसंस्करण करके लड्डू बनाते हैं। सहजन की पत्तियों के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले सहजन के पेड़ से पत्तियों को तोड़कर घर लाया गया है। इसके बाद इन पत्तियों को अच्छी तरह से धोया जाता है ताकि किसी भी तरह का फंगस या कोई गंदगी अगर पत्तों पर है तो वो अच्छी तरह से साफ हो जाए। इसके बाद इन पत्तियों को सुखाया जाता है ताकि पत्तियों की नमी पूरी तरह से खत्म हो जाए और लड्डू बनाने के लिए बेहतर पत्तियां मिल सके। उसके बाद शुरू होता है लड्डू बनाना। लड्डू बनाने के लिए इन पत्तियों के अलावा आटा, देसी घी, बुरा या शक्कर, काली मिर्च और ड्राई फ्रूट स्वादानुसार की जरूरत होती है। लीजिए, सहजन की पत्तियों के लड्डुओं को बनाने की पूरी तैयारी हो गई है। कढ़ाई को गैस पर रख दिया गया है। अब जल्द ही सहजन की पत्तियों के लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। पहले सहजन की पत्तियों को कढ़ाई में गर्म किया जाता है। उसे तब तक गर्म करें जब तक वो पूरी तरह करारी ना हो जाए। जब वो अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए तो गैस बंद करके उन्हें उतार लिया जाता है और ठंडा किया जाता है। इसके बाद दोबारा गैस जलाकर देसी घी और गेहूं के आटे को मिलाकर कढ़ाई में गर्म किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि देसी घी अच्छी तरह से डालें ताकि देसी घी में आटा अच्छी तरह से मिल जाए। जी हाँ, ऐसे। अब इसे अच्छी तरह से भूना जाएगा। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा, फिर गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख दें। उसके बाद सहजन की पत्तियों को मिक्सी में ग्राइंड किया जाएगा। सहजन की पत्तियों की कैंडी पूरी तरह से तैयार है। कैंडी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन सहजन की पत्तियों की कैंडी, इसका जवाब नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ग्राइंड करने के बाद इसे छलनी से छाना जाएगा। इस तरह से बारीक पिसा हुआ सहजन का पाउडर निकाला जा सकता है। भुना आटा जब ठंडा हो जाए तब उसमें बारीक छना हुआ सहजन का पाउडर, उसके बाद इसमें चीनी या बूरा मिलाएंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे। लड्डू को स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाने के लिए इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद काली मिर्च डाल दें और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि भुना हुआ आटा और सहजन की पत्तियां अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। आटे और सहजन के पाउडर में भरपूर मात्रा में देसी घी अच्छी तरह से मिलाएं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने के बाद इसके लड्डू बनाएंगे। लीजिए, लड्डू बनके तैयार हो गए। लेकिन अभी बाजार में जाने से पहले इन्हें अच्छे से पैक किया जाएगा। इसकी लेबलिंग होगी और फिर
बाजार से होते हुए सहजन की पत्तियों की ये लड्डू हमारे घरों तक पहुंचेंगे और यकीनन हमारी जीभ का स्वाद बढ़ाएंगे। बताइए कैसे हैं सहजन की पत्तियों के लड्डू? संकोच मत कीजिए, अरे कहिए मजा आ गया। ये लड्डू पौष्टिक से बहुत अच्छे होते हैं। अब इसको मैं मार्केटिंग की तरफ लेके जा रही हूँ। इसकी कॉस्ट आती है 150 किलो पर। तब मैं इसको यहाँ पे तो कम उसमें, फिर मैं मार्केट में उतारूँगी। इनको मार्केट में उतारूँगी तो 300 से 400 रुपये केजी में इसको मैं उतारूँगी। तो इसको बहुत से इसको खाने के इसको पसंद करेंगे। सहजने के लड्डू, सहजने के पराठा, पूड़ी, इसका पाउडर बनाना बताया। फिर हमने इसके कैप्सूल भी बनाए ताकि अगर कोई इसको नहीं उपयोग कर सकता है तो कैप्सूल खा कर ही सहजने की पौष्टिकता उसके शरीर को मिल सकती है। तो 500 mg का हमारा एक कैप्सूल है जिसमें हम सहजने का पाउडर फिल करते हैं। इसको भी दिन में 2 कैप्सूल लिए जा सकते हैं आसानी से। साथ ही हमने देखा कि बच्चे चॉकलेट बहुत खाते हैं लेकिन चॉकलेट में पौष्टिकता नहीं होती, तो हमने चॉकलेट भी बनवाई हैं जिसमें सहजने का पाउडर से उसको फोर्टिफाइड किया है और वो बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही पौष्टिक है। हेल्दी भी होगी। आइए देखते हैं कैसे बनती है सहजन की पत्तियों की ये स्वादिष्ट दिखने वाली कैंडी। ये बच्चों के लिए बहुत आयरन फुल होती है, तो बच्चा यूं नहीं खा सकता है, तो इसको किसी भी रूप में हम कर देते हैं। जैसे चॉकलेट है, बिस्किट है, पूड़ी पराठा है, मटरी है या लड्डू है, अचार है। इसी तरह डमस्टिक को हम उसमें कर बच्चों को हम दे सकते हैं। तो बच्चों को फुल आयरन और कैल्शियम दोनों चीज़ खाद्य प्रसंस्करण में अपने देश को यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें सबसे पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों को स्वरोजगार की व्यवस्था उपलब्ध करवानी चाहिए। स्वरोजगार व्यवस्था कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा अनेक प्रकार की गवर्नमेंट की योजनाओं के माध्यम से अनेक प्रकार की सुविधा होती है। वहाँ पे अब किसान अपनी यूनिट लगा सकता है, युवा अपनी यूनिट
उनके परिवार की मेहनत रंग ला रही है। खाद्य प्रसंस्करण किसान के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। प्रसंस्करण वह विधि है जिसके द्वारा आप एक अन्न को जब आप प्रोड्यूस करते हैं वहाँ से लेकर प्रोसेसिंग में चेंज कर सकते हैं और उसकी जितनी अच्छा प्रसंस्करण कर लेंगे उतना मूल्य आप पा पाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि जब आप गेहूँ को उगाते हैं तो गेहूं की कटाई धुलाई के बाद जब वह मार्केट में उतरता है तो जो रेट आपको मंडी में मिलती है वो होती है औनी पौनी। उसके बाद में अगर आपने उसी गेहूं की ग्रेडिंग कर दी, सॉर्टिंग कर दी, उसको पैकिंग कर दिया तो जो रेट आपके पास आएगी वो उससे करीब करीब ज़्यादा होगी, 10% ज़्यादा होगी। और अगर आपने उसका आटा प्रिपेयर कर दिया तो 10% रेट और बढ़ जाएगी। और उसी आटे की अगर आपने बिस्किट प्रिपेयर कर दिए तो उसकी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसे ही प्रसंस्करण कहते हैं और इसे मूल्य संवर्धन कहते हैं कि आप किसी चीज़ की कॉस्ट कैसे बढ़ाते जाएं। खाद्य प्रसंस्करण में ये होता है कि हम उत्पाद को हम एक उत्पाद में मूल्य उसमें जोड़ते हैं, उसका रूप बदल के। यानी कि अगर हमने गेहूं हमारा 35 रुपये 40 रुपये किलो है तो वहीं गेहूं का आटा हमारा 40-45 रुपये किलो हो जाता है। एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें प्रसंस्करण करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपने उस उत्पाद का रूप बदल दिया और आपको आमदनी भी अच्छी हो गई। उसे कढ़ाई में अच्छे से हिलाना है ताकि अच्छा मिश्रण बन जाए। फिर उसे तिल और अन्य चीजों से सजा लें। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। लड्डू के बाद अगर मिठाई खाने को मिल जाए तो कितना मजा है। मिलेगी। आपको लड्डू के बाद हम मिठाई का स्वाद भी चखवाएंगे। और कोई साधारण मिठाई नहीं, बाजरे की मिठाई। तो चलिए देखते हैं बाजरे की मिठाई कैसे बनती है। हम जो ये जैर मुक्त खेती करते हैं इसमें जैसे मोटे अनाज लगाते हैं, जैसे बाजरा है तो वैसे बाजरे को आजकल खाने में लोग कम इस्तेमाल करते हैं तो हम इसकी प्रोसेसिंग करके लोगों को देते हैं। जैसे बिस्कुट बनाते हैं तो बिस्कुट को लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाय के साथ बिस्कुट, दूध के साथ बिस्कुट यूज़ करते हैं। तो और दूसरा हम इसको सर्दियों में इसके लड्डू बनाते हैं तो लड्डू को भी ज़्यादा लोग खाना पसंद करते हैं। तो इसमें बाजरे में बहुत ज़्यादा विटामिन, प्रोटीन, और इसमें पहले बुज़ुर्ग लोग बताते कि बाजरे के अंदर घी होता है। जैसे घी कम इस्तेमाल करना हो तो उसको बाजरे को खा लेते हैं, उसमें बिना डाले तो वो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए हम प्रोसेसिंग करने से ज़्यादा बेनिफिट कमा लेते हैं इससे। बाजरा ये एक ऐसी कहेंगे कि फसल है जिसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात करें इसकी पौष्टिकता की तो इसकी पौष्टिकता गेहूं और चावल की तुलना में आता है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है जो कि हमारी मांसपेशियों के लिए आवश्यक है वो उनसे ज़्यादा मिलता है। और यही नहीं, एक इसमें ऐसे तत्व हैं जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है। ये बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और सबसे अहम एक शुष्क पोषक तत्व है आयरन और जिंक। आयरन का काम क्या है, हमारे शरीर में खून बढ़ाने के लिए करता है। सब जानते हैं हमारे देश में लगभग 70% अगर हम बात करें महिलाएं 15 से 45 वर्ष में एनीमिया से ग्रसित हैं, खून की कमी होना जिसे हम आम भाषाएं बोलते हैं, उससे ग्रसित हैं। तो और बाजरा में आयरन जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसे में अगर इस बाजरे का इस्तेमाल किया जाए तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, इस बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं।
एक थाली में अच्छे से देसी घी लगाकर मिश्रण उसमें डाल दें। कि मम्मी से मुझे सब कुछ मतलब जो उनको सब आता है वो सब मैंने उनसे सीखा, और ये सारा क्रेडिट बनाने का सीखने का सब मैं उनको ही देना चाहूँगी। सबसे पहले इसने एग्जीबिशन लगाई कंट्रीन में, जिसका रेस्पॉन्स हमें इतना अच्छा मिला। एक दिन की सेल 50,000 रुपये की हुई, जो हमारे लिए कल्पना भी नहीं कर सकते थे हम। उससे इसका आत्मविश्वास इतना बढ़ा। इसके बाद इसने गीता भवन में, बोरखेड़ा केंद्रीय विद्यालय जो इसका था, वहाँ पे कई जगह सेलें लगाई, और उस सेलों से इतना रेस्पॉन्स आया कि अपने आप ग्राहक हमसे जुड़ते चले गए, और आज मंथली कम से कम हमारी 70 से 1 लाख के बीच में सेल होती है, जो केवल इसी के दम पे है। जो करें अच्छा करें, और किसी को अगर हम कोई चीज़ देते हैं तो वो शुद्ध दें और अच्छी दें, क्योंकि हम उनसे पैसा ले रहे हैं तो हमें उसी तरह की कोई प्रोडक्ट उनको देना चाहिए। किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं करनी चाहिए। किसान बाजरा उगाकर उसका खाद्य प्रसंस्करण कर और उसकी बर्फी बनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो सोचिए मत, आप बर्फी का स्वाद लीजिए, और किसान तो बाजरे की बर्फी बनाकर आत्मनिर्भर बन ही रहे हैं। मिर्च का अचार बेचकर किसान अच्छी आमदनी कर सकते हैं। इससे इनके परिवार का पालन पोषण होता है। सरसों के बीज से तेल निकालने की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है।